ये कहानी है खिलाड़ी के बल्ले से निकली उस पारी की जैसी पारी क्रिकेट इतिहास में फिर कभी नहीं खेली गई। ये कहानी है एक भारतीय खिलाड़ी के उस जज्बे की जिसने इंडियन क्रिकेट की तकदीर हमेशा हमेशा के लिए बदल डाली। इस ऐतिहासिक इनिंग के बाद हिंदुस्तान में क्रिकेट खेल की तरह नहीं बल्कि एक धर्म की तरह देखा गया। लेकिन इस पारी की बदकिस्मती ये रही कि ये मैच लाइव रिकॉर्ड ही नहीं हुआ और मैदान के बाहर कोई भी इस ऐतिहासिक पारी को नहीं देख पाया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ और इसकी असली वजह क्या थी, आइए देखते हैं। मैंने बहुत सारे इनिंग्स देखे पर मेरे मन में 175 नॉट आउट से बेहतरीन वनडे पारी मैंने देखी ही नहीं है। 18 जून 1983 टनब्रिज वेल्स का मैदान और सामने जिम्बाब्वे की वो टीम जो इसी वर्ल्ड कप में भारत से एक मैच हार चुकी थी और बदले की आग में कुछ भी कर गुजरने को तैयार थी। बता दूं कि ये आज की लोअर क्लास जिम्बाब्वे टीम नहीं थी बल्कि ये 80 के दशक की वो जिम्बाब्वे थी जिसके खूंखार गेंदबाज इतने घातक हुआ करते थे कि ये बड़ी से बड़ी बैटिंग लाइनअप को पावर प्ले में ही खा जाते थे। और इस मैच में भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। मैच शुरू होता है और टॉस के लिए सिक्का उछाला जाता है। कपिल देव टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का निर्णय लेते हैं और कपिल देव ये जानने के बावजूद भी बैटिंग का फैसला लेते हैं कि इस पिच पर पहले बैटिंग करना मानो मौत को दावत देने जैसा है। हालांकि इसके पीछे एक बड़ी वजह थी और वो ये कि इंडिया इस वर्ल्ड कप में अपने शुरुआती 2 मैच बैक टू बैक जीत चुकी थी, लेकिन अगले 2 मैच इंडिया इतनी बुरी तरह से हारी थी कि अखबारों की हेडलाइन समेत पूरी दुनिया भारत की जीत को तुक्का मान रही थी। क्योंकि इंडियन टीम इस वर्ल्ड कप से पहले टूर्नामेंट में सिर्फ और सिर्फ एक ही मैच जीती थी और वो भी ईस्ट अफ्रीका जैसी लोअर क्लास टीम से। लगातार 2 मैच हारने के बाद अब ये मैच इंडिया के लिए डू और डाई का मैच बन चुका था, यानी कि अगर सेमीफाइनल की रेस में बने रहना है तो मैच किसी भी हालत में जीतना होगा। हालांकि सिर्फ मैच जीतना इंडिया के लिए काफी नहीं था, इंडिया को ये मैच अच्छे खासे रन रेट से भी जीतना था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी पॉइंट्स के मामले में इंडिया के बराबर खड़ा था और उसका रन रेट इंडिया से बेहतर था। रन रेट बेहतर करने के लिए जरूरी था कि इंडिया पहले बैटिंग करे और जबरदस्त बैटिंग करते हुए 300 रन बना डाले और इसके बाद एक बड़े मार्जिन से मैच भी जीते। कपिल देव अपनी ऑटोबायोग्राफी स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट में लिखते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम अंकों के मामले में हमारे बराबर आ गई थी और उनका रन रेट हमसे बेहतर था, इसलिए हमारा पूरा जोर अपना रन रेट सुधारने पर था। वक्त का तकाजा था कि हम पहले बैटिंग करें और 300 से ज्यादा रन बनाएं और यही वजह थी कि कपिल देव ने टॉस जीतकर मजबूरी में पहले बैटिंग चुनी। खैर, पारी की शुरुआत होती है और भारत की तरफ से ओपनिंग के लिए लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर और उनके साथ श्रीकांत मैदान पे आते हैं। इन दोनों ओपनर्स के ग्राउंड पर आने से पहले ही कपिल देव ने इनसे बोल दिया था कि जाओ और ऐसा खेल खेलो कि मुझे मैदान पर आने की जरूरत ही ना पड़े। और इतना कहकर कपिल देव नहाने के लिए चले जाते हैं। पहले ही ओवर से टनब्रिज वेल्स की ये पिच अपनी औकात दिखाना स्टार्ट कर देती है और पीटर रॉसन के पहले ही ओवर में सुनील गावस्कर बिना खाता खोले अपना विकेट गंवा देते हैं। इसके बाद श्रीकांत भी इस जानलेवा बॉलिंग अटैक को ज्यादा देर तक नहीं झेल पाते और बिना खाता खोले केविन करन का शिकार बन जाते हैं और इस तरह भारत के दोनों ओपनर्स बिना रन बनाए आउट हो चुके थे। अब इसके बाद बल्लेबाजी करने आए मोहिंदर अमरनाथ जो इस बॉलिंग अटैक को झेलने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। महज 5 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। भारत का ये कोलैप्स देखकर ड्रेसिंग रूम में बैठे बलविंदर सिंह कपिल देव का गेट खटखटाने लगते हैं, लेकिन कपिल देव अभी भी अपनी मस्ती में मस्त होकर नहा रहे थे। संदीप पाटिल अपनी बुक सैंडी स्टॉर्म में लिखते हैं कि कपिल ने सोचा कि शायद उनकी बारी देर से आएगी, इसलिए वो नहा